Hey everyone, this is me Shubham Rao here and welcome back to Study with NIT and Music Academy platform। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड्स के रिजल्ट आए हैं और हमारे भी स्टूडेंट्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई है। और जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स थोड़े कम आ गए किसी वजह से, उन स्टूडेंट्स को मैं एक बात कहना चाहूंगा, निराश मत होइए। आगे बहुत सारे मौके आने वाले हैं जहां आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं और डट के मेहनत करेंगे और अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे इन फ्यूचर एग्जामिनेशन। ओके, तो बेसिकली मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहले वीडियो शुरू करने से पहले कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। और जो काफी दिनों से और इनफैक्ट बहुत सारे लोग अभी रिजल्ट आने के बाद सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें पोस्ट कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो कल रात से मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, इनफैक्ट रिजल्ट आने के बाद से ही। और मैंने कई सारे वीडियोस देखे। इनफैक्ट आज सुबह मैंने एक न्यूज़पेपर देखा जिसमें फ्रंट पेज पे एक बहुत बड़े स्कूल की एडवर्टीजमेंट आई है, जिसमें उनके इनफैक्ट 40-50 स्टूडेंट के नंबर्स वहां पे दिए हुए हैं और उन सारे स्टूडेंट ने 90% के ऊपर मार्क्स लाए हैं। ओके, और सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें चल रही है कि इस बार पेपर काफी लीनियंट चेकिंग हुई है एंड ऑल, सभी के जो है 90% के ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें ब्ला 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 हो रही है। तो उन पे मैं एक चीज करना चाहता हूँ, और आप सभी स्टूडेंट्स को जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं चाहे नहीं आए हैं, एक चीज मैं आपको सिंपल यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। देखिए, क्लास 10th और 12th के मार्क्स आपको केवल सीवी में लिखने के काम आते हैं। इनफैक्ट आप अगर कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन देते हैं तो उसमें भी मिनिमम क्राइटेरिया रहता है, और अगर आप उस क्राइटेरिया के ऊपर अपने मार्क्स लाए हैं तो आप एलिजिबल हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को देने के लिए। ठीक है, इसके अलावा क्लास 10th और 12th के मार्क्स एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते, और ये आपकी इनफैक्ट जो बेसिक नीड है उससे ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, अब हो सकता है कि कुछ लोग मुझसे थोड़ा सा इत्तेफाक ना रखे या फिर बोले यार ये क्या बोल रहा है एंड ऑल। देखो, मैं बिल्कुल एक निष्पक्ष अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, सोशल मीडिया में बहुत हाइप क्रिएट की जाती है 10th बोर्ड्स 12th बोर्ड्स की, बट मैं बता दूं आप सभी लोगों को कि इससे ज्यादा और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, अभी जेई में जो है और नीट वगैरह में मार्क्स वगैरह थोड़े बहुत कैलकुलेट करने लगे, इसलिए 12th का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है, बट इनफैक्ट उसके अलावा और मैं कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं समझता इसकी। ठीक है, आपकी कैपेबिलिटी आपके मार्क्स से डिफाइन नहीं होती है यार। आप कितने केपेबल हैं, हो सकता है कि आपने अच्छा नहीं कर पाए होंगे, प्रेजेंटेशन खराब हो गया होगा एंड ऑल, बट अगर आपको चीजें आती हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। देखिए, मैं एक बात आपको यहाँ पे बहुत क्लियर चीज बोलना चाहता हूँ। देखिए, आपके मार्क्स, आपने मेहनत की है, पेपर चाहे कठिन आया हो चाहे सरल आया हो, आपको वहां जाके मार्क्स अर्जित करने हैं। और अगर आपने ये किया है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसको लाइटली मत लीजिए। ये कुछ कुछ वही बात हो गई यार जो क्रिकेट में हम लोग बोलते हैं, और इनफैक्ट बहुत सारे एक्सपर्ट बोलते हैं यार तेंदुलकर बहुत बड़ा बेस्ट फ्रेंड था। मैं मानता हूँ वो बहुत बड़ा बेस्ट फ्रेंड है, और इनफैक्ट हो सकता है कि लेजेंडरी क्रिकेटर हो दुनिया की नजर में, मेरी नजर में भी है, बट वो लोग विराट कोहली का क्रेडिट छीनने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भी आपके साथ हो रहा है। और अगर आपको इस चीज की नेगेटिविटी को अपने दिमाग पे डाल लेते हैं कि यार पेपर लीनियर चेकिंग हुआ है या तो मेरे मार्क्स आएगा, तो कौन सी बड़ी बात होगी। देखो, ये बड़ी अचीवमेंट है, इसको सेलिब्रेट करिए, अपने सिर पे मत चढ़ाइए। बस इतना बस मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, देन एक शुरुआत है आपकी बहुत बड़ी जर्नी का। और संस्कृत में बहुत ही प्यारा श्लोक लिखा गया है इसके लिए, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका अर्थ होता है कि कार्य करने से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है, सोए हुए शेर के मुंह पे हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता। इसका मतलब यह है कि आपने जाके वहां मेहनत की है तभी आपके मार्क्स आए हैं।
अब कोई कुछ भी बोल सकता है यार, क्या फर्क पड़ता है, हमारे जमाने पे 90% के ऊपर मार्क्स लाना बहुत टफ था, बहुत कम लोगों के आते थे। इनफैक्ट मेरे भी एक समय जो है 90% के ऊपर आए थे। जस्ट फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ यार, बस बता रहा हूँ। ठीक है। और उस समय वाकई में बहुत कम लोगों के 90% के ऊपर मार्क्स आते थे। इनफैक्ट मैं मेरे को अभी भी याद है यार कि लगभग 96% तो मेरे ख्याल से स्टेट टॉपर के नंबर जाते थे उस समय। 96 95 के अराउंड, जहां तक मुझे याद है। तो उसके अराउंड अगर आपके मार्क्स आ गए तो आप बहुत अच्छे हो, ऐसा मान लिया जाता था लोगों के द्वारा। आ, चलिए मैं और ज्यादा डिटेल में बात नहीं करता। जेई वगैरह के बारे में जब मैं बात करूंगा, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। और उसके लिए पहले आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आप एक जेई और नीट का एक रोड मैप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं मेरे द्वारा। और अगर नहीं भी करोगे तो यार मैं तो आपका भाई हूँ, बनाऊंगा तो वीडियो जरूर। सो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था इस इन सब चीजों से। देखो उस समय एक मार्क्स लाना जरूर टफ था, लेकिन मैं आज की बात कर रहा हूँ यार। आज जो भी है तो है। आपको आज के समय में जो करना है, ना आपको फ्यूचर में कुछ करना है ना तो पास्ट में कुछ करना है। ठीक है। फ्यूचर में क्या होगा वो देखा जाएगा, पास्ट में जो हुआ हो गया भाई, खत्म बात। इससे ज्यादा और कोई दिमाग नहीं लगाना। आपने अपना काम कर दिया। अब लेकिन अब क्या करना है? देखिए अब आपको क्लास 11th में जाना है और अब आपको सब्जेक्ट चूज करना है और इस लंबी लड़ाई में शामिल होना है। और वो लंबी लड़ाई क्या है? जेई, नीट, क्लैट, आईबी मैट जैसे बड़े एग्जाम को आपको क्रैक करना है। और जब तक आप इसके लिए एक प्रॉपर रोड मैप बना के तैयारी नहीं करेंगे, तो इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करना इतनी आसान बात नहीं है। देखिए बोर्ड का पेपर जो होता है वो सभी लोगों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। और ये कोशिश की जाती है कि इससे से कम बिलो एवरेज स्टूडेंट भी अच्छे से पास हो जाए। ठीक है। क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यार मतलब रैंक वैंक बनानी है हमको। बट जेई और नीट में लिमिटेड सीटें हैं। अगर आप वो कट ऑफ क्लियर नहीं करते हैं तो आप वैसे ही बाहर हो गए। उसमें ना तो टफ पेपर आने से फर्क पड़ता है, ना ही तो आसान पेपर आने से फर्क पड़ता है। सिंपल सी बात। आसान पेपर आएगा तो सभी के लिए आसान होगा, सभी लोग अच्छा प्रयास करेंगे। और इनफैक्ट कंपटीशन बहुत उस समय बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर टफ पेपर आया तो क्या होता है कि फिर लोग सेलेक्टिव हो जाते हैं, बहुत सारी जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है वहां पे सोचनी पड़ती है। और फिर उसके बाद आपका अल्टीमेट सिलेक्शन होता है। बट ओवरऑल ऑल मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ, पेपर चाहे कठिन आए चाहे सरल आए, आपको वहां पे रैंक सिक्योर करनी है। दैट्स ओनली थिंग मैटर्स। ठीक है। तो आपको अभी से उसकी तैयारी करना चालू कर देना चाहिए। मेरी कोचिंग ज्वाइन करो या फिर कुछ और ज्वाइन करो, फर्क नहीं पड़ता। बट आपको फर्क पड़ना चाहिए इस बात से कि आप अपने आप को 2 साल बाद कहाँ देखते हैं। अगर आपने इन 2 सालों को अच्छे से यूटिलाइज किया, किसी आईआईटीज एनआईटीज या फिर कोई अच्छे एम्स वगैरह जैसे इंस्टीट्यूट में गए, या फिर आईएम आईपी मैट का एग्जाम दिला के आप आईएम भी जा सकते हैं। इनफैक्ट मेरा एक स्टूडेंट जा भी चुका है आईएम इंदौर में। तो देखिए बहुत ज्यादा टफ एग्जाम है। मेरे को बस इतना ही कहना है कि आप तैयारी चालू कर दो भाई लोग। ठीक है। और अगर नहीं सोचा है इस बारे में कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, और आपको काउंसलिंग की नीड है, तो नीचे नंबर चल रहा है, एक कॉल घुमाओ। यहाँ पे भी आ सकते हो सेंटर पे। साई ड्रीम सिटी अमलीडी में हमारा सेंटर है। तो आप आओ, 1 घंटा बैठो, क्या करना है क्या नहीं करना है थोड़ा डिस्कस करेंगे। मैं आपका भाई ही हूँ। ठीक है। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्या करना है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप किस लाइन में जाना चाहते हैं। सभी तरीके के आपके प्रश्नों के उत्तर मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँ। ठीक है। तो फिर से वही बात। देखिए मार्क्स आ गए हैं, नहीं आ गए, कौन क्या बोलता है उसकी बात को छोड़ते हैं। बहुत सारे अभी मौके बाकी हैं जहां पे आप उन लोगों को गलत प्रूव कर सकते हो जिन्होंने आपके बारे में ये सब बातें की हैं। और अगर कर रहे हैं और आपकी सफलता का श्रेय आपको नहीं दे रहे हैं, तो देखिए आप जेई नीट जैसे एग्जाम में लाके नंबर उनको गलत साबित करके दिखा दो। और फिर प्राउडली बोलना कि अब बोलो। ठीक है।
और अगर आपको फिर से मैं बोलता हूँ कि अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको जेईई नीट के रोड मैप के बारे में बताऊं, आपको बुक लिस्ट के बारे में बताऊं, तो कमेंट बॉक्स खुला है भाई लोग, कमेंट डाल दो अपने। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ूंगा और उसके बाद एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा जो भी मेरा एक्सपीरियंस है जेईई और नीट जैसे एग्जामिनेशन के बारे में, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसे मैंने तैयारी की थी, कैसे मैंने क्रैक किया इन सब एग्जामिनेशन को। तो सिंपल सी बात है, मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, मैंने नीट वगैरह नहीं दिया, ठीक है, मैं जेई की बात करूंगा प्योर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नीट का एग्जामिनेशन कोई अलग एग्जामिनेशन, वो कोई एलियन एग्जाम नहीं है, उसमें भी वही चीज है जो जेई में। तो हम लोग जेई की बात करेंगे और आपको क्लियर कट वो रोड मैप, बुकलिस्ट, सब चीजें प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके लिए नेसेसरी है अगर आप इस एग्जामिनेशन को अच्छे से निकालना चाहते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और जरूर कांटेक्ट कीजिएगा हमको अगर आपको किसी भी तरीके की कंसल्टेंसी, क्लासेस या फिर किसी अन्य प्रकार की चीजों की नीड है तो आपका भाई यहाँ पर है। डू लेट मी नो इन द कमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।